हेलो एंड वेलकम टू द लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में कि टैरो ऑफ द डिवाइन योशी तानी कार्ड से क्या निकल कर आता है आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी का मतलब क्या रहता है कि अम, क्या जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में या जैसा सोच रहे हैं कि हाँ ही और शी इज ट्रस्ट वर्दी, तो क्या वो रियली ट्रस्ट वर्दी पर्सन है? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल पता चल जाएगा। गॉडेस ड्रीम ओरेकल से भी देख लेते हैं वेंडी एंड्रू के थ्रू कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस निकल कर आती है इस रिलेशनशिप में। अब हो सकता है कि ये सिंपली अभी कनेक्शन ही हो, रिलेशनशिप बनने में टाइम लगे, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स का क्या प्लान है ये भी देख लेंगे। और साथ ही साथ जो आप सोचते हैं कि इज ही और शी इज ट्रस्टवर्दी फॉर यू और नॉट, क्या आप उनसे, ही और शी जो भी है, ठीक है, या आपकी क्रश है या कोई भी है, या आप बहुत पसंद करते हैं, वो भी पसंद करते हैं, ओनली आई कांटेक्ट हुआ है, तो क्या आप उनसे अपना कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहें या कोई रियली कुछ नीड है, आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है जो कि कहीं और से नहीं मिल रही, तो क्या वो आपका पार्टनर दूर कर सकता या सकती है? वो गॉसिप तो नहीं करेंगे, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इज ही और शी इज ट्रूली ऑनेस्ट टुवर्ड्स यू। देखिए मेन बात तो यही है, ट्रस्टवर्दी पहले हम अपने आप से हों, ऑनेस्ट हम पहले अपने आप से हों, और लॉयल पहले हम अपने आप से हों। चाहे मौके मिले डिसलॉयल होने के, लेकिन अगर हम लॉयल हैं तो फिर हमें उसी टाइप के लोग मिलते हैं, उसी टाइप की एनर्जी जो डीप कनेक्शन में हो वो मिलती है। देखते हैं कि आपका पर्सन किस तरह का है, किस तरह की एनर्जी है, क्या वो रियली लॉयल है, क्या वो रियली ट्रस्टवर्दी है आपके लिए, क्या वो रियली आपके सीक्रेट्स को गॉसिप तो नहीं बनाएंगे, क्या वो रियली आपको, आपके सीक्रेट को अपना सीक्रेट मानते हुए चलेंगे, क्या वो रियली आपको लाइक करते हैं, क्या वो रियली आपको पसंद करते हैं, क्या वो रियली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन दो यू बोथ आर मैरिड और अनमैरिड, कुछ भी हो सकता है। तो इस कनेक्शन का क्या रुख निकल कर आता है, साथ ही साथ ये देखते हैं अगर ये सब कुछ है तो एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, फिर रीड करेंगे एक साथ कि क्या वो भी एक जेन्युइन ऑथेंटिक कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, पुरानी टॉक्सिक चीजों को हटाकर एक जेन्युइन टॉक्सिक कनेक्शन, एक टॉक्सिक कनेक्शन को हटाकर जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये 3 कार्ड्स आए हैं इसके लिए। फिलहाल बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कॉइंस, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस, लेकिन अभी हमने इसको देखा भी नहीं है, अभी देखते हैं। ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, यहाँ सब कुछ आ चुका है। यस, देखिए क्या रियली ऑनेस्ट है वो अपने प्रति, तो यस, आपके प्रति, सो यस, कि वो ऐसा कुछ गॉसिप वगैरह नहीं करेंगे आपके बारे में, करेंगे मतलब ही शी कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है ना, मुझे बार बार ही शी ना बोलना पड़े। ओके, 5 ऑफ wands, क्योंकि आपके पार्टनर का की जो एनर्जी है, जो आप समझ पा रहे हैं ना, वो भी ये समझ पा रहे हैं कि आप भी ना चारों तरफ मुसीबतों से फंसी हुई हो। मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ ना, जैसे मैं, ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो मैं वैसे बोलूँ, तो आपका पार्टनर भी कहीं न कहीं चारों तरफ से फँसा हुआ है। उनको भी ना कोई एक मुझे लग रहा है दोनों मिरर कर रहे हैं एक-दूसरे को और एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं और एक बार फिर से ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप ओल्ड एज में हो, अबव 40-50, या ये भी हो सकता है यंग हो, लेकिन अभी अपनी लाइफ में ना आप दोनों की केओस मचा हुआ है, बहुत ही बुरे हाल है। सो ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इंडियन थीम भी है, इसमें अरेबियन भी है, इसमें अफ्रीकन भी है, इसमें चाइनीज़ भी है, इसमें जापानीज़ भी है। बहुत सारी थीम्स एंड माइथोलॉजी पर इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, साथ ही साथ स्टोरीज़ हैं हर एक कार्ड के पीछे। अब वो रीड करने लगूँगी तो आपको लगेगा कि तो भाई टैरो रीडिंग नहीं कर रही हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो मैंने पूछा था, क्या ये आपके लिए लॉयल रहेंगे? सो यस। ऑनेस्ट रहेंगे? यस। मिरर कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं? चाहते हैं। गॉसिप तो नहीं करेंगे? नहीं, द हर्मिट कार्ड है।
ये आपकी सभी बातों को, आपके सभी सीक्रेट्स को जज़्ब कर लेंगे और कहीं न कहीं सॉल्यूशन भी देंगे। क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड कार्ड भी है। इनको लगता है कि तुम और मैं एक हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको लगा हो नहीं, ही इज़ नॉट माय टाइप एंड नहीं, मुझे अपने सीक्रेट ऐसे ही किसी को नहीं बोलना चाहिए। अपने सीक्रेट अपने अंदर ही रखने चाहिए, समथिंग ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन रियली यू नीड अ हेल्प, ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। आपको रियली एक नीड है, आपको बहुत ज़रूरत है, आप बहुत मुसीबत में हैं, पैसे की नहीं। आपको एक एक माइंडसेट चाहिए, एक साथ चाहिए, एक टीम चाहिए। आ जाओ ना मेरे साथ, है ना? कि लेट मी डू समथिंग समथिंग न्यू विद योर हेल्प। ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा-सा साथ मिल जाए बस। क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो क्या कहती है ना कि अच्छा, ये कमज़ोरी है इसकी, अभी इसको ख़त्म करते हैं। सो मज़े लेते हैं ना, गॉसिप करते हैं, मज़े करते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कभी गॉसिप नहीं करेंगे। आप इनसे अपना सीक्रेट बता सकते हैं और आगे लाइफ़ को साथ में जी सकते हैं। जिए ना जिए वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं 9 ऑफ वांड्स यही कह रहा है कि आपको इस समय में चारों तरफ जो मुसीबतों से आप घिरे हो ना, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो। कहीं दूर चले जाना चाहते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, घर, पैसा, कनेक्टिविटी विद टॉक्सिक पार्टनर, कोडिपेंडेंसी विद टॉक्सिक पार्टनर, कोडिपेंडेंसी विद टॉक्सिक पार्टनर। मतलब पता क्या है? ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो चाह रहे हैं वो भी निकलता चला जा रहा है। वो भी ऐसा नहीं दिख रहा कि क्या ही होगा, और जो है वो भी खत्म होता चला जा रहा है। तो ना तो भविष्य का कुछ दिख रहा है, ना प्रेज़ेंट में कुछ दिख रहा है, पास्ट तो वैसे ही हल हो चुका है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ये वाला सिचुएशन है। आपको ज़रूरत है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। आपने बहुत मुसीबतों का सामना किया है। मुसीबतें चाहे वो र्यूमर हो सकता है, चाहे वो गॉसिप हो सकता है, चाहे वो कई प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, ये हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। एक छोटी-सी चीज़ से लेके बड़े तक आपने खुद से क्रिएट किया है और थक चुके हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ, अकेला कोई कितना ही चले। ठीक है, अकेला चलो होता है, लेकिन कितना जला दिया आपने आप को। आई नीड समवन। तो ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। और लेकिन आप डेस्परेट नहीं हैं, बहुत नीडी भी नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। ये आपको बता रहा है कि हाँ, आपके अंदर वो पावर तो है। द एम्प्रेस कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में आया है। अकेलापन जो है, वो अब आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा दिखता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर भी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ही सोच रहे हैं। एक भरा-पूरा परिवार के बारे में सोच रहे हैं, या नॉट ओनली बहुत बड़ा परिवार, बट ठीक है, साथ चाहिए, एक टीम, एक पार्टनरशिप, ये चीज़ चाहिए। ओके। द एम्प्रेस रिवर्स में है, बट द हाई प्रीस्टेस स्ट्रेट है। हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होकर चलना चाह रहे हो, सेफली भी चलना चाह रहे हो। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि क्या अपने सीक्रेट्स इस व्यक्ति को बता दिए जाएं, क्या मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि दिस इज माय लास्ट होप कि कहीं से मैं कोई मदद मांगूं और वो सही फ्रूटफुल रिजल्ट भी आ जाए। और ना भी आए तो मतलब कुछ ऐसा ना हो कि और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएँ। तो आप बहुत विज़डम वाले आप हैं, ध्यानी ज्ञानी आप हैं, ब्यूटीफुल बॉडी आपकी है, ब्यूटीफुल माइंड आपका है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी के आप हैं। सबको अच्छा कुछ देने वालों में से हैं, अच्छा मुख से भी अच्छा बोलने वालों में से हैं, लोगों को आशीर्वाद देने वालों में से हैं। हीलिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। 10 ऑफ कॉइन्स। डीप डाउन बाहरी रूप से चाहे आप कितना ही बोलते हो कि ठीक है ना, नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे ही रह लेंगे, अकेले हैं तो क्या गम है। लेकिन डीप डाउन का ना ये है कि इस रात की कभी तो सुबह होगी, कभी तो होगी ना, ये वाली बात। अच्छा, ये कार्ड क्या निकाले थे कि उनकी एग्ज़ैक्ट एनर्जी, क्या रियली वो आपको हेल्प करेंगे और आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में साथ देना चाहेंगे? क्या उनकी सोच है आपके लिए? एग्ज़ैक्टली क्या सोच है?
8 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। मतलब उनको भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा अम, ट्रिगर जैसा मिला है आपकी तरफ से, जिस वज़ह से उनको लगा कि नहीं, यू आर नॉट द वन। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए भी कहा, आपको भी ये लगता है, आपका माइंड बार-बार कहता है नहीं, ही इज़ नॉट द वन। तो इनको भी लगता है नहीं, यू आर टू मच। लेकिन एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेट आया है, जो कि ये बता रहा है कि उनकी इच्छा है कि एक बार आपसे एक खुल के ओपन कम्युनिकेशन फाइनली कर लिया जाए। एक फाइनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे उसके बाद कुछ हो ना हो, लेकिन एक फाइनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स ये शो कर रहा है कि वो भी बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ करके। और कहीं न कहीं आपको भी वो इस नज़र से देख रहे हैं कि आप रियली यू आर डाइंग डेली, यू आर डाइंग डेली। जबकि आप वो डेली मरना डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं कि नहीं, तुम इसलिए नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अभी देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, इंटरनली एंड आउटवर्डली ब्यूटीफुल हैं, हर तरह से आपके अंदर टैलेंट है। सो आपका पार्टनर भी तो आपको इस तरह से देख रहा है ना, इस नज़र से कि यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस, आपके अंदर हाईएस्ट एनर्जी है, हायर सेल्फ से आप बात करते हो अपने। यूं ही तो जाने के लिए आप नहीं आए हो, यूं ही यूं ही खत्म होने के लिए तो आप नहीं आए हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। सो इट्स अ यस कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ऐसा दोनों चाहते हैं। और आपका पार्टनर भी आपके लिए लॉयल रहेगा। आप उनसे अपना कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहें, जस्ट फॉर द सॉल्यूशन, नॉट क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मैं अपना इमोशनल गार्बेज जो है ना उन पर डंप कर दूं। आप ये कह रहे हो कि मैं रियली इस मुसीबत में हूँ, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ वांड्स वाला, चारों तरफ से बंद, इन द बॉक्स। तो मुझे इन द बॉक्स तो रहना नहीं है, लेकिन मुझे एक जेन्युइन हेल्प चाहिए। तो वो चीज़ जो आप ढूँढ रहे हो ना, वो मिल जाएगी। डिवाइन गाइडेंस आप दोनों के लिए क्या मिलती है? क्या आप एक बार फिर से ये देखते हैं कि क्या आपका उनको अपना सीक्रेट शेयर करना, हेल्प माँगना, क्या फ्रूटफुल रहेगा? और क्या ब्लेसिंग आपके लिए मिलेगा? बाकी बॉटम ऑफ द डेक, करेज, करेज इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर के हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है एंड रास्ता का कार्ड है। मतलब आप एक अंदर से ही इनर योद्धा हो, आप एक खुद ही एक योद्धा हो। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप बहुत जूझे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलिनिटी को जागृत कर सकती है, बैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी एक आउटर वे में एक मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत फ़ील होती है। वो वाली चीज़ की क्रेविंग लिटिल बिट है। सो ब्लेसिंग क्या है? देखें, स्पिरिचुअल इनसाइट। ओह माय गॉड! वाओ! सेक्रेडनेस का कार्ड है। स्पिरिचुअल इनसाइट, यस। आपका जो गट फीलिंग कहे, जो आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स कहें, जो आपको यूनिवर्स के संकेत मिले ना, या अगर आप टैरो रीडर हैं या कुछ ऐसा है ना? तो कुछ ऐसा संकेत मिलता है, या सिंपली आप अपने लिए एक कार्ड पुल करो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो उस चीज़ के लिए अगर एग्ज़ैक्टली यस आता है या मेजर आर्काना कार्ड आता है, तो आप उस पर यस कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड भी है, ये कह रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप सारे संसार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। लेकिन जो लोग आपके लिए गलत र्यूमर या फिर गॉसिप या इस तरह का स्मेयर कैंपेन चला रहे हैं, लेट देम डू। और आप उनको करने भी दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, सच्चाई की जीत अपने आप होती है, सच्चाई को चिल्लाना नहीं पड़ता, झूठ चिल्लाता है, झूठ ढोल बजाता है, सच्चाई चिल्लाती नहीं है। तो आप अपने आप में हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, और धीरे-धीरे ऐसा दिख रहा है कि ना आप एक अच्छे डांस मूवमेंट में आ जाएँगे। डांस मूवमेंट इन द सेंस, आप अभी भी वैसे कोई परेशान नहीं है कि क्या होगा मेरी लाइफ़ का, सब केओस हो गया, नहीं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है ऑलरेडी। 9 तक पहुँचे, वो 10 ऑन 10 वाली बात रह गई है। तो उसके लिए थोड़ी-सी क्रेविंग है।
हाँ, उसके लिए आशीर्वाद भी आपको मिल ही रहा है कि आप वो सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि यूनिवर्स से आपको बहुत कुछ मिल रहा है और स्पिरिचुअल इनसाइट जो है आपका बाकी चारों तरफ आपका फैलता चला जा रहा है। तो सेक्रेडनेस है, एक पवित्रता आपके अंदर है। आपकी पवित्रता को कोई नहीं छेड़ सकता। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप में मस्त रहें, खुश रहें। न्यू मून, फुल मून आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिखता है। और एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस वाली मोमेंट में आप चल रहे हैं। ठीक है कि थोड़ा बहुत आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अम, लेथार्जिक सा फ़ील होता है कभी-कभी कि सबके लिए सब कुछ कर लिया, सबकी कहानियाँ सुन ली, मेरी कौन सुनेगा? ओहो! वाली बात तो होती है। तो जो जो एक हीलर होता है, उसको उसकी कोई थोड़ी ना सुनता है। उसकी स्टोरी थोड़ी कोई सुनता है, उसके पास तो अपना दुखड़ा रो के लेके जाते हैं लोग। सो कई बार हीलर भी परेशान हो जाता है। अपना ऑरा क्लींस करें, अपना कॉर्ड कटिंग करें, शांत रहें, प्रकृति में जुड़े रहें। प्रकृति आपको आशीर्वाद दे ही रही है। थैंक यू सो मच। मेनी ब्लेसिंग्स टू यू टू। थैंक यू।